आज एक दो खबरें बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। एक तो पाकिस्तान में जो आटे और गंदम का बहरान था उसके ऊपर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट 7-8 सफ़ों के अंदर सब कुछ बातें डिस्कस करती है सिवाय ज़िम्मेदारी का तयन करने के लिए कि होर्डिंग किसने की। सिर्फ एक पैरे में चलते चलते जिक्र किया गया कि होर्डिंग नीड्स टू बी चेक्ड। होर्डिंग की किसने भैया, ये तो बता दो। बाकी उसके अंदर अगर आप पूरी रिपोर्ट पढ़ें तो उसके अंदर इंतज़ामी मामलात के अंदर मुकम्मल तौर पर नाकामी और हम आहंगी का फुकदान, दो चीज़ें बड़ी क्लियरली नज़र आती हैं। कोई कोऑर्डिनेशन थी नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब एक जगह पे लिखा हुआ है कि ईसीसी ने कहा कि पंजाब सूबाई हुकूमतें जो सिंध की हैं और केपीके की हैं इतना प्रोक्योर करेंगी, पास को इतना लेगी, उसमें उतनी प्रोक्योरमेंट नहीं की गई। पंजाब के अंदर जब शॉर्टेजेस आ रही थी, साथ लिखा हुआ है कि क्रॉप क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उसके ऊपर कुछ पेस्ट अटैक वगैरह आए। उसी अरसे में कोई 6 से 7 लाख टन फीड स्टॉक वालों को बेच दी गई। फिर वीट की प्रोडक्शन के जो इनिशियल एस्टीमेट थे वो जो दिए गए हुकूमत को, उसकी बुनियाद के ऊपर 500,000 टन 5 लाख टन एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी ईसीसी ने। हुई उसमें से एक्चुअल कम नंबर पे एक्सपोर्ट हुई, लेकिन नवंबर में जाके नंबर फर्म अप हुआ। अब यहाँ पे बहुत सारे सवालात उठ जाते हैं। जो 30 जून का जीडीपी का नंबर है उसको बुनियाद बनाया जाता है, जो नंबर इनिशियली रिपोर्ट होता है। नवंबर में फर्म अप नंबर आया तो पता चला कि आपकी वीट क्रॉप का साइज़ उतना नहीं है जो इनिशियल एस्टीमेट में डाला गया था। इसका मतलब इनडायरेक्टली एक ये आता है कि जो पिछले साल के जीडीपी ग्रोथ के अहदाफ हुकूमत ने बजट में अनाउंस किए थे एक्चुअली उससे कम है। वो जो 2-2.25% की बात होती थी, 2-2.25% एक्चुअल ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि अब वीट की 500,000 टन उसमें से प्रोडक्शन निकल जाएगी। फिर यहाँ इंतज़ामी नाकामी वीट की जब नज़र आती है तो उसके अंदर ये सवाल उठता है कि जिन लोगों ने होर्डिंग की वो क्या इतने बाअसर थे कि हुकूमत उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले सकी। इसका भी जवाब इस रिपोर्ट से नहीं मिलता। एक चीज़ जो इंटरेस्टिंगली इसने एक टेबल रिपोर्ट के एंड के ऊपर डाला सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ने, वो ये जाहिर करता है कि जिस हिसाब से पाकिस्तान की आबादी में इजाफा हो रहा है तो 2028 तक जो हमारी टोटल डोमेस्टिक कंजम्पशन होगी, डिमांड होगी उसकी, वो 34.5 मिलियन टन्स हो जाएगी, जो अभी 26.9 या 26.8 मिलियन टन्स है। तो ये जो 7-8 मिलियन टन्स एडिशनल हमने लेनी है, ये कैसे लेनी है? एक पाकिस्तान के अंदर अलमिया ये है कि जहाँ पर हम कॉटन उगाते थे उस कपास की जगह पे हमने गन्ना उगाना शुरू कर दिया, क्योंकि गन्ने का माफिया इतना तगड़ा है। उसके अंदर हम एक्सपोर्ट के ऊपर रिबेट देते हैं, सब्सिडीज़ देते हैं, इंपोर्ट बैन करते हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देते हैं। फिर महंगी चीनी बना के जब दुनिया में बिकती नहीं है तो फिर कहते हैं कि इसको एक्सपोर्ट के ऊपर हम आपको 10 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से देंगे, बेच दो दुनिया में, क्योंकि हमारी चीनी बन गई है। और जो हम कॉटन क्रॉप लेते थे 14-15 मिलियन टन, वो 7-8 मिलियन बेल्स पे आ गई। 14-15 मिलियन बेल से 7-8 मिलियन बेल पे आ गई। क्वालिटी भी वो नहीं रही। हम वाइट शर्ट्स नहीं बना सकते, वाइट शर्ट के लिए बाहर से हम कॉटन मंगवाते हैं। बांग्लादेश जो कॉटन का एक फूल पैदा नहीं करता, वो 25 अरब डॉलर की गारमेंट्स की बरामदात करता है दुनिया में। कॉटन इंपोर्ट करता है, उसमें वैल्यू ऐड करता है और 25 अरब डॉलर सालाना कमाता है। हम जो कॉटन प्रोड्यूसर हैं हम नाकाम हो गए। तो हमें अपनी नाकामी के ऊपर वजूहात तलाश करके उसका आइंदा का लाहेअमल मुरतब करके रास्ता निकालना चाहिए। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो गवर्नर हैं वो भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश हुए। बहुत से दीगर सवालात के साथ साथ एक सवाल ये भी था कि ये जो हॉट मनी आ रही है ये कौन लगा रहा है। इसके अंदर एक बड़ी स्कैंडलस सी सिचुएशन है। स्कैंडलस इस सेंस में है कि स्टेट बैंक ने रुपए को इतना गिराया कि 163 रुपये 30 पैसे फ़ी डॉलर तक रेट हमारा चला गया। आजकल 154 रुपये कुछ पैसे के ऊपर आया होगा। जो लोग डॉलर लेकर आए, 3-3.25 अरब डॉलर है हॉट मनी, जो पैसा बाहर से डॉलर की शक्ल में आया। लोगों ने यहाँ आकर रुपए लिए उसके और वो टी बिल्स में इन्वेस्ट किया, क्योंकि 13.25% की रिटर्न स्टेट बैंक दे रहा है, जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिल रही। गारंटीड रिटर्न हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत के साथ। 163 रुपये फ़ी डॉलर पे उन्होंने लिया पैसा लगाया, 3 माह 13.25% के हिसाब से रिटर्न मिली। वापसी पे डॉलर खरीदेंगे तो 154 रुपये कुछ पैसे का मिलेगा। 8-9 रुपये यहाँ से भी बचाएंगे और उधर से भी। ये पैसे किन लोगों ने लगाए थे और हुकूमत पाकिस्तान को इसका फ़ायदा क्या है, जब 6-6.5% पे आप ऐसे पैसा दुनिया से बोरो कर सकते हैं कहीं से भी इंटरनेशनल मार्केट से, तो 13.25% रिटर्न के साथ आपने ये बोरिंग क्यों की? देयर शुड बी सम जस्टिफिकेशन, सम रैशनल, जो अभी तक मेरी तो समझ में नहीं आया। अगर गवर्नर साहब किसी को समझा सकते हैं तो शायद उनके पास इसका कोई गुड रैशनल हो, मेरे पास नहीं है। अगर कोई इंटरेस्ट ग्रुप है तो उसकी तहकीकात सेनेट स्टैंडिंग कमेटी, नेशनल स्टैंडिंग कमेटी उसको करनी चाहिए। और तीसरी जो बहुत बड़ी खबर आज के लिए है,
पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त के ऊपर वफाकी हुकूमत ने थ्रू फ़ॉरेन ऑफिस दफ्तर ख़ारजा के ज़रिए बरतानवी हुकूमत को ख़त लिखा है कि नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। वो मतलूब है, इलाज की गर्ज से गए थे लेकिन अब वापस आने से इनकारी हैं।